हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं अजय सर, आपका मैथ्स टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज का टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, इबारती प्रश्न। लास्ट वीडियो में भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं, आज फिर से कराएंगे। देखिए जरा, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3, कोण बी बराबर 2, कोण ए प्लस बी, तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज के तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। इन इबारती प्रश्नों में आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रही है, तो हमें दो चरों की हेल्प लेनी पड़ती है। और दो चर हम अधिक से अधिक 99% एक्स और वाई मानते हैं, तो हम एक्स और वाई यहाँ मान करके भी हमें दो समीकरणें बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे देखिए जरा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि माना कोण ए बराबर x डिग्री और कोण b बराबर y डिग्री। तब देखिए यहाँ पर दे रखा कोण c बराबर 3, कोण b बराबर 2, कोण a प्लस b, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर मैं इन दोनों को लूँ यहाँ से, यानी कोण c बराबर 3 कोण b, तो क्या हो जाएगा, कोण c बराबर 3 और कोण b को हम मान चुके हैं y, तथा यही आपका कोण C बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B। कोण C की वैल्यू रखिए 3y बराबर 2, कोण A की वैल्यू रखिए x, कोण B y। ये हो जाएगा आपका 3y बराबर 2 से अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। सबको इधर ले आते हैं, 3y माइनस 2x और माइनस का 2y बराबर 0। ये हो जाएगा आपको क्या, 3y माइनस 2y, केवल y बचा, और माइनस का 2x बराबर 0। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण ए, y बराबर 2x। ठीक है। अब चूंकि त्रिभुज एबीसी में आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए को हमने x माना है, कोण बी को हमने y माना है, और कोण सी देखिए ये रहा 3y बराबर 180 डिग्री। x y प्लस 3y 4y बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ से ये y का मान हम निकाल चुके हैं पहले से, ये y का मान इसमें रख देते हैं। यानी y बराबर 2x समीकरण 2 में रख देते हैं। रख दीजिए x प्लस 4y, 4 और y का मान रखते हैं हम यहाँ से कितना, 2x बराबर 180। ये हो जाएगा x प्लस 4 दूनी 8x बराबर 180। x और 8x हो जाएगा आपका 9x बराबर 180, और x बराबर 180 बटे 9, यानी कि 9 दूनी 18, यानी x का मान आ जाएगा आपका 20 डिग्री। ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 2x और x का मान हमारा आया है 20, तो ये हो जाएगा y बराबर 40। ठीक है, x आ गया, y आ गया। ठीक है, तो हम क्या निकालना था, हमें तीनों कोण, इसलिए कोण A बराबर हमने माना था x का मान आया 20 डिग्री। कोण B बराबर y माना था, यानी कि 40 डिग्री। और कोण C बराबर देखिए क्या है हमारा 3y, और y का मान 40 आया, तो लग देंगे 3 गुणा 40 बराबर 120 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हो 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री। अगर हम तीनों को जोड़ कर देखें, 120, 40 160 और 20 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जो हम निकाल चुके हैं। और त्रिभुज के इन तीनों कोणों का या जो मान है वो आ गया, एक 20 डिग्री, एक 40 डिग्री और एक
120 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या हो सकती है? आयत आप जानती हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। तो हम मान लेते हैं, आप तो देखिए, यानी इसका सॉल्यूशन, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, इसलिए क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल जानते हो सभी, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x, चौड़ाई y, कितने वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट शर्त के अनुसार, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन में कहा है कि देखिए हमारे पास लंबाई x, चौड़ाई y, तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया x y। क्वेश्चन में कहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई जैसे ये थी, लंबाई को हमने थोड़ा कम कर दिया, यानी 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, तो उसका जो क्षेत्रफल है ना वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था उससे 9 वर्ग इकाई कम हो गया। अब वाला क्षेत्रफल कब? जब 5 इकाई हमने लंबाई कम कर दी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। तो देखिए क्या कर सकते हैं, 5 इकाई जब हम लंबाई कम करेंगे, लंबाई कितनी हमारी x है, 5 इकाई कम करेंगे तो लंबाई होगी x माइनस 5। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई हमारी y है, जब 3 इकाई बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी y प्लस 3, और लंबाई में चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में कहा कि ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, किससे? जो पहला क्षेत्रफल था आपका, यानी देखिए पहले लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो क्षेत्रफल इतना। अब लंबाई हमारी होगी x माइनस 5, चौड़ाई होगी y प्लस 3, तो ये टोटल क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ये पहले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो गया। इसका मतलब ये है। ठीक है, सरल कीजिए, x से पहले अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस प्लस का 3y, x की इसमें करेंगे एक्स वाई, फिर x से इसमें करेंगे 3x, माइनस 5 से करेंगे माइनस का 5y, और माइनस का हो गया आपका 15 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। देखिए जब एक्स वाई को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा और इस एक्स वाई से ये कट जाएगा। बचा आपके पास में 3x माइनस का 5y बराबर, इस 15 को हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का 9 और प्लस का हो जाएगा 15। 3x माइनस 5y बराबर -9 प्लस 15 प्लस का 6। इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन गई। ठीक है, अब द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार अब की बार कहा यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। देखिए लंबाई x थी, मैंने 3 इकाई बढ़ा दिया तो x प्लस 3 हो गया। चौड़ाई y थी, कितने बढ़ा दिया, 2 इकाई बढ़ा दिया, यानी कि y प्लस 2 हो जाएगा। और लंबाई में चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। लंबाई में चौड़ाई से गुणा करेंगे क्षेत्रफल। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल से एक्स वाई से 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। सरल करो इसे, एक्स से अंदर गुणा करेंगे एक्स वाई, इसमें गुणा करेंगे 2x, 3 से करेंगे 3y, 3 दूनी 6
बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई को हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 2x प्लस 3y, 6 को उधर ले गए, 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 61, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है। देखिए जरा क्या करेंगे, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर, कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y और 2 छिक्के 12। इसमें 3 से करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 3 एकम 3, 3 छिंग 18। ठीक है, ये लो घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 6x से 6x तो कट गया आपका, माइनस 10 माइनस का 9 माइनस का हो जाएगा 19y, और ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस का 12 माइनस का 183। तो 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा आपका 171 बटे 19 निम्मा 171 होते हैं, y बराबर 9 आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5y, y का मान 9 आया और बराबर 6, 3x माइनस 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 प्लस 45, 45 को उधर लेके माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 51, और x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 51 बटे 3 और 3 से कट जाएगा ये 17 बार। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, अतः हमें आयत की विमाएं ज्ञात करनी थी, लंबाई और चौड़ाई। अतः आयत की लंबाई जो कि हमने x मानी थी यानी कि 17 मीटर, और आयत की चौड़ाई बराबर y यानी कि 9 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया कि आयत की लंबाई 17 मीटर। तो देखो यहाँ पर दिया है, इकाई दे रखा है, तो मीटर नहीं लिख सकते, इकाई लिख देंगे यहाँ पर भी हम। अब इकाई का मतलब है कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, हमारी वहाँ पर इकाई है तो यहाँ पर भी हम इकाई लिखेंगे, क्योंकि इसमें यही बोला है कि 9 वर्ग इकाई या इतने वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए, जिसमें कोण A बराबर 2x प्लस 4 डिग्री, कोण B बराबर y प्लस 3 डिग्री, कोण C बराबर 2y प्लस 10 डिग्री और कोण D बराबर 4x माइनस 5 डिग्री। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें बनानी है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है। चतुर्भुज आप सभी जानते ही हैं, जिसकी चारों भुजाएं होती हैं, 4 उसमें कोण होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ एक नाम, स्पेशल नाम है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज देखिए वो होता है जिसके चारों शीर्षों से एक वृत्त खींचा जा सके, या उसके चारों शीर्षों में जो सम्मुख कोण बनते हैं हमारे, वो सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। जैसे कि मैं एक चतुर्भुज आपको बनाता हूँ, यहाँ पर एक चतुर्भुज मान लो मैं बना देता हूँ इस तरीके से मैंने बना दिया। यहाँ पर 4 भुजाओं वाली आकृति A B
इसका ये कोण कितना भी हो, ये कितना भी हो, ये कितना भी हो, ये कितना भी हो, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इस कोण ए और कोण सी ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। कोण ए और कोण सी का योगफल 180 डिग्री होगा और कोण बी और कोण डी का योगफल 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं बेचारे। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, क्योंकि हमें कोण ए बराबर दे रखा है 2x + 4 डिग्री, कोण बी बराबर y + 3 डिग्री, कोण सी बराबर 2y + 10 डिग्री, कोण टी बराबर 4x - 5 डिग्री। चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पे हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए कोण ए प्लस ए का समूह क्या है सी बराबर 180 डिग्री हो, तथा कोण बी का सम्मुख है कोण डी, ये भी 180 डिग्री हो। ठीक है, तो हम पहले इसमें देखते हैं जरा। कोण ए में देखिए ए का मान रखा हमने 2x + 4, सी का भी मान रख देते हैं 2y + 10 बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 2x + 2y, 4 और 10 जोड़ेंगे 14, 14 को लेके उधर, ये हो जाएगा 180 माइनस का 40, ये हो गया आपका 2x + 2y बराबर, घटा दीजिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा 1, 2 से इसमें भाग भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x + y बराबर 2 × 8 16 और 2 दिया 6, समीकरण 1। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। कोण B + कोण D बराबर 180 है। कोण B है हमारा y + 3 और कोण D है 4x - 5 बराबर 180। इसको देखिए 4x + y 3 - 5 -2 को हम उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 180 + 2 यानी कि 4x + y बराबर 182, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। देखो समीकरण 1 x + y बराबर 83 है और इसमें 4x + y का गुणांक बराबर आ गया, तो इसके नीचे लिख देते हैं हम इसे। ये हो जाएगा आपका 4x + y बराबर 182। घटा दीजिए दोनों, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो y से y कट गया, x - 4x माइनस का 3x प्लस का 83 माइनस का 182, कितना बचेगा माइनस का 99, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो गया आपका 99/3 यानी कि 33। x का मान रख देते हैं आपका हम किसी में भी, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख, 1 में 2 में आप कहीं भी रख सकते हैं, मान से माते 1 में रखने पर रख दीजिए। x का मान 33 + y बराबर 83 और y निकालेंगे तो 83 और माइनस का 33 बराबर 50। हमसे कहा था त्रिभुज के वो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए, तो निकालते हैं। इसलिए कोण A बराबर, देखिए कोण A दिया हुआ है हमारा 2x + 4, सरल कीजिए। x का मान रख के, x का मान आया 33 यानी 2 × 33 + 4, 33 दूनी 66 + 4 बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री।
ऐसी कोण बी निकालेंगे। कोण बी है y प्लस 3, y का मान हमने अभी निकाला, कितना आया 50 डिग्री, प्लस 3 बराबर 53 डिग्री। उसके बाद कोण सी, कोण सी है हमारा 2y प्लस 10, 2 गुणा y का मान 50 प्लस 10, 50 दूनी 100 प्लस 10 बराबर 110 डिग्री। और कोण डी बराबर 4x माइनस 5, x का मान 33, 4 से गुणा कीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13 और माइनस का 5, कितना बचेगा 127 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज के जो चारों कोण आ गए, अगर मैं एक ही बात करूं तो ए आया आपका 70 डिग्री, अगर मैं बी की बात करूं तो ये आया 53, सी देखें तो आया 110 और डी देखें तो 127। हमने आपको बताया था कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। देख लीजिए 70 और 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 53 और 127 यानी कि 7 3 10, 5 2 7 और 1 8, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप सभी अपने स्कूल में जब असेंबली होती है, प्रेयर टाइम में लाइन लगाते हो, मान लेते हैं एक लाइन में हमने 10 बच्चे लगाए, ठीक है, और 8 लाइन लगा दी, तो 10 में 8 से गुणा कर दो, 80 बच्चे हो गए, ठीक है। और यदि हम एक काम करें कि हर एक लाइन में 10 बच्चे ना करके 8-8 बच्चे लगा दें, तो जो बच्चे 2-2 बचेंगे उनके लिए हमें नई लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि हमारे पास पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पर आधारित। तो मान लेते हैं कि माना सॉल्यूशन, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। देखो भाई, स्कूल में हमने मान लो लाइन लगाई तो पंक्तियों की संख्या यानी कुल जो लाइनें लगी वो x है, लेकिन हर एक लाइन में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो दोनों की गुणा कर देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy। अब फर्स्ट शर्त के अनुसार देखिए, फर्स्ट शर्त में क्या कहा गया, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यानी कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े कर दिए जाए। देखिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने y, अब की बार हमने क्या काम करा, इसमें बढ़ा दिया, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 3 कर दी तो बच्चों की संख्या हो जाएगी y प्लस 3। तो एक पंक्ति कम बनेगी, पंक्तियों की संख्या कितनी थी x, एक कम बनेगी यानी कि x माइनस 1। बात वही, पंक्तियों की संख्या में
एक पंक्ति में जितने बच्चे उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी जो कि हमारी एक्स वाई है। तो ये बराबर हो गया आपके एक्स वाई के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y से अंदर गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो गया, माइनस का y 3 से करोगे तो हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 3 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये कट जाएगा। ये बचा आपका 3x माइनस वाई और -3 को हम उधर लेंगे +3, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड शर्त से देखते हैं। अब की बार क्या कहा, देखिए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, ये प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो हमें क्या है प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम करने, यानी कि y - 3। तो 2 पंक्ति अधिक बनती है, पंक्तियों की संख्या x थी 2 बढ़ गई यानी कि x + 2, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो कि हमारी एक्स वाई। इसे भी सरल कीजिए, y से अंदर गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस का 2y -3x -6 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई को इधर लाएंगे बराबर से इधर माइनस का हो जाएगा और ये कट जाएगा। बचा हमारे पास -3x प्लस 2y और -6 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए x का गुणांक समान आ रहा है, तो ये जोड़ने पर सरल हो सकते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर 3x - 3x कट गया, -y प्लस का 2y प्लस का y बच गया, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, y का मान 9 आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। (3x - y का मान 9 आया बराबर 3, तो 3x बराबर 9 उधर पहुंच जाएगा, 9 + 3 12 और x बराबर 12/3 यानी कि x बराबर 4। यानी कि उन स्टूडेंट्स की यानी विद्यार्थियों की पंक्तियों की संख्या, कुल जो पंक्ति बनी थी वो 4 थी और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 9। तो कुल विद्यार्थियों की, हमसे कहा गया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई। एक्स का मान 4 आया, वाई का मान 9 आया और 9 चौक 36, यानी कुल विद्यार्थी आपके 36 हो गए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए कि इस समय वर्तमान में पिता की आयु कितनी है। तो देखिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या, देखते हैं। मान लेते हैं पिता की आयु x वर्ष, पिता की आयु बराबर x वर्ष। अब देखिए इसमें अलग अलग बच्चों की आयु तो पूछी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करिए कि अपने दोनों बच्चों की आयु की योग की 2 गुनी है। ठीक है, हमें जो दो चर वाली रैखिक समीकरण का प्रयोग करना है x और y का। x हमने पिता की आयु मान ली, तो हम दोनों बच्चों की आयु का योग मानते हैं। पहले बच्चे की आयु क्या है, दूसरी की आयु क्या है, इससे भी मतलब नहीं है, दोनों बच्चों की आयु का योग ही मान लेते हैं। दोनों बच्चों की
आयु का योग बराबर वाई वर्ष। ठीक है, तो प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन में लिखा कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है, यानी पिता की आयु x और दोनों बच्चों की आयु y के दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है। 2y को हम इधर ले आते हैं तो x माइनस 2y बराबर 0, इक्वेशन 1। फिर बात कहिए 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। देखिए 20 वर्ष बाद या 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष बाद पिता की आयु में भी वृद्धि होगी तो बच्चों की आयु में भी वृद्धि होगी। तो 20 वर्ष बाद की बात करते हैं, यानी कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर हो जाएगी आपकी x प्लस 20 वर्ष। ठीक है, और 20 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग, ये कितना हो जाएगा, बस यहाँ एक सोचने वाली बात है। देखिए अगर मैं मान लेता हूँ 2 बच्चे थे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, अगर एक बच्चे की आयु हमारी m थी, दूसरे की n थी, मान लेते हैं हम एक बच्चे की आयु m और दूसरे की n, तो क्वेश्चन में ये बोला कि पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग की दोगुनी है, तो मैंने इन दोनों का योग ही मान लिया था y, यानी कि y बराबर मैंने मान लिया था m प्लस n, ये मैंने यहाँ पर माना था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया था हमने x बराबर 2y। लेकिन सवाल में अब नेक्स्ट बार ये बात कही कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु तो x प्लस 20 हो गई, लेकिन भाई 20 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो इसकी आयु 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, m प्लस 20 हो जाएगी ना, और 20 वर्ष बाद इसकी भी तो आयु निकालोगे, ये भी n प्लस 20 हो जाएगी। अब इन दोनों का मैं योग करूं तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस 20 और 20 40, और n प्लस n का जो मान है वो y के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 40। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं कि जैसे हमने लिखा 20 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 20, और फिर लिखेंगे 20 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, y प्लस 20 ही लिख दोगे, लेकिन होगा क्या, y प्लस 40, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो 2 हैं, दोनों की आयु का योग दिया हुआ है y। अब एक की आयु में वृद्धि 20 की, दूसरे की आयु में वृद्धि 20 की, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 40 वर्ष। ठीक है, तो अब द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त अनुसार 20 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी, यानी कि x प्लस 20 बराबर होगी y प्लस 40। y को हम इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर 40, 20 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन 2। हमसे पूछा केवल पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु ज्ञात करने के लिए हमें x का मान निकालना है, यानी x चाहिए, तो क्या करें, यहाँ से y का गुणांक बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, कर दो, 2x माइनस 2y बराबर 40, समीकरण 3, और समीकरण 1 को लिख दो इसके नीचे, x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1। दोनों का चिन्ह सेम है, घटा दे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, घटाने पर तो 2y से 2y कट गया, 2x में से x गया, x बच गया, 40 में से 0 गया, 40 हो गया, x का मान 40। यही हमसे पूछा आता है पिता की आयु
वर्तमान आयु भी हम लिख सकते हैं, वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन हम अभी आपको और कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहो। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं हम भी और आप भी। कम से कम इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि दोनों ही एक दूसरे का लाभ उठा सकें। थैंक यू।